इतिहास में कुछ मिशन ऐसे होते हैं जिनकी फाइलें बंद अलमारियों में नहीं बल्कि मुल्क की किस्मत के साथ दफन कर दी जाती हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही मिशन की कहानी बताने जा रहे हैं जो ना अखबारों में छपा, ना संसद में चर्चा हुआ, ना कभी सरकार ने ऑफिशियली स्वीकार किया। लेकिन अगर वो मिशन फेल हो जाता तो शायद आज भारत का नक्शा कुछ और ही होता। ये कहानी है रॉ के एक ऐसे ऑपरेशन की जिसे पूरे 10 साल तक देश से भी छुपा कर रखा गया और दुश्मन को भी कभी पता नहीं चलने दिया गया कि उसके दिल में बैठकर कोई उसकी धड़कनें गिन रहा था। अंधेरी रात, एक अनजान शहर, साल था 2009। रात का वक्त, बारिश हल्की हल्की गिर रही थी, सड़कें लगभग खाली थीं। एक पुरानी सी सफेद कार धीरे धीरे एक सुनसान गली में मुड़ी। गाड़ी के अंदर बैठे आदमी का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून और डर दोनों साथ थे। उसने अपनी घड़ी देखी, रात के 2:17। उसने धीरे से खुद से कहा, अगर आज कुछ भी गलत हुआ तो मेरा नाम, मेरी पहचान, मेरा देश सब यहीं खत्म हो जाएगा। वो आदमी कोई आम आदमी नहीं था, वो था भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का एक फील्ड ऑपरेटिव, एक ऐसा एजेंट जो पिछले 5 साल से अपनी असली पहचान भूल चुका था। नई दिल्ली, RAW हेडक्वार्टर। उसी वक्त हजारों किलोमीटर दूर नई दिल्ली में एक बिल्डिंग के अंदर एक कमरे में हल्की पीली रोशनी जल रही थी। दीवारों पर बड़े बड़े नक्शे लगे थे, टेबल पर फाइलों का ढेर था और बीच में बैठे थे RAW के सीनियर अधिकारी। एक अधिकारी ने फाइल बंद करते हुए कहा, अगर यह मिशन लीक हो गया तो सिर्फ हमारा एजेंट नहीं मरेगा, हमारी पूरी स्ट्रैटेजी, पूरा नेटवर्क सब खत्म हो जाएगा। दूसरे ने जवाब दिया, इसीलिए इसे सिर्फ प्रोजेक्ट एक्स के नाम से जाना जाएगा। कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं, कोई ऑफिशियल कॉन्फिडेंसमेंट नहीं, और अगर एजेंट पकड़ा गया तो भारत सरकार उसे पहचानने से इनकार कर देगी। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। यही था वो मिशन जिसे बाद में इतिहास में जाना गया, रॉ का वो मिशन जो 10 साल तक सीक्रेट रहा। दुश्मन के इलाके में एक भारतीय वो एजेंट अब उस शहर में रह रहा था जिसे भारत में हमेशा हाई रिस्क जोन माना जाता था। उसके पास न भारतीय पासपोर्ट था, न भारतीय नाम, न कोई ऐसा सबूत जो बता सके कि वो भारत से है। वो एक फेक पहचान के साथ जी रहा था, फेक परिवार, फेक बिजनेस, फेक जिंदगी। लेकिन उसका असली काम था एक ऐसे नेटवर्क के अंदर घुसना जो भारत के खिलाफ बड़े हमले की तैयारी कर रहा था। यह नेटवर्क सिर्फ आतंकियों का नहीं था, इसमें थे फंडिंग करने वाले लोग, हथियार सप्लाई करने वाले और कुछ ऐसे चेहरे जो दिखते कुछ और थे, करते कुछ और थे। रॉ को बस इतना पता था, कुछ बहुत बड़ा प्लान हो रहा है, लेकिन क्या, कब और कैसे ये कोई नहीं जानता था। पहला सुराग, एक रात एक छोटे से कैफे में बैठा वो एजेंट चाय की चुस्की लेते हुए अखबार पढ़ रहा था। तभी उसके सामने बैठा आदमी जो असल में उसी नेटवर्क का हिस्सा था, धीरे से बोला, जल्द ही गेम बदलने वाला है, इस बार सिर्फ धमाका नहीं होगा, असर होगा। ये लाइन सुनते ही एजेंट का दिमाग अलर्ट हो गया। उसने उसी रात एक कोडेड मैसेज भेजा जो दिखने में एक आम बिजनेस रिपोर्ट जैसा था, लेकिन असल में वो रॉ के लिए एक वार्निंग थी। नई दिल्ली में बैठे अधिकारियों को समझ आ गया, कुछ बहुत बड़ा आने वाला है। मिशन का असली मकसद, रॉ ने अब इस मिशन को हाईएस्ट प्रायोरिटी दे दी। उनका लक्ष्य साफ था, प्लान का पता लगाना, नेटवर्क की जड़ तक पहुंचना और बिना शोर मचाए उसे अंदर से तोड़ देना। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल थी, दुश्मन बहुत चालाक था। हर कोई एक दूसरे पर शक करता था। एक छोटी सी गलती बराबर सीधी मौत। एजेंट को साफ निर्देश थे, हीरो बनने की कोशिश मत करना, सबूत इकट्ठा करो, जिंदा रहो और सही वक्त पर हमें सिग्नल दो। खतरे की पहली घंटी कुछ महीनों बाद एजेंट को एक ऐसी मीटिंग में बुलाया गया जहां सिर्फ ट्रस्टेड लोग ही जा सकते थे। वो समझ गया, अब वो अंदर की सबसे खतरनाक लेयर तक पहुंच चुका है। मीटिंग में जो बातें उसने सुनी, उन्हें सुनकर उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। ये कोई छोटा हमला नहीं था, ये कोई सिंगल सिटी अटैक नहीं था, ये एक ऐसा प्लान था जो भारत की सिक्योरिटी सिस्टम की रीढ़ तोड़ सकता था। उसी रात उसने एक और कोडेड मैसेज भेजा। इस बार मैसेज छोटा था, लेकिन मतलब बहुत बड़ा था। वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। नई दिल्ली में रॉ के वॉर रूम में एक सीनियर ऑफिसर ने धीरे से कहा, अगर यह सही है
तो हमें इतिहास का सबसे रिस्की कोवर्ट ऑपरेशन शुरू करना पड़ेगा। दूसरे ने पूछा, और अगर हमारा एजेंट पकड़ा गया? जवाब मिला, तो हम उसे बचा नहीं पाएंगे और वो मिशन हमेशा के लिए दफन। जब दुश्मन के घर में बैठकर उसकी साजिश सुनी जाए तो सबसे मुश्किल काम होता है अपने चेहरे पर डर नहीं और दिल में जल्दबाजी नहीं दिखाना। RAW का एजेंट अब उस स्टेज पर पहुंच चुका था जहां एक गलत कदम और सब कुछ खत्म। नई दिल्ली, अलर्ट मोड। नई दिल्ली में RAW हेडक्वार्टर की रातें अब पहले जैसी शांत नहीं थीं। वॉर रूम में बड़ी स्क्रीन पर नक्शे खुले थे, डेटा आ रहा था, एनालिसिस चल रहा था और हर रिपोर्ट का नतीजा एक ही था। एक सीनियर ऑफिसर ने कहा, अगर यह प्लान सक्सीड हो गया तो हमें सिर्फ जान का नुकसान नहीं होगा, हमारी स्ट्रेटेजिक क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी। दूसरे ने फाइल पलटते हुए कहा, हमारे पास सिर्फ एक रास्ता है, इस नेटवर्क को अंदर से तोड़ना, और वो सिर्फ वही कर सकता है जो पहले से उनके अंदर बैठा है। सबकी नजर उसी एक नाम पर टिक गई जिसे फाइलों में सिर्फ एजेंट X लिखा गया था। दुश्मन के इलाके में शक की परछाई। वो एजेंट अब पहले जैसा सेफ नहीं था। उसे महसूस होने लगा था कि उसकी बातें ऑब्जर्व की जा रही हैं, उसकी मूवमेंट्स नोट की जा रही हैं और कुछ लोग उसे जरूरत से ज्यादा गौर से देख रहे हैं। एक शाम जब वो अपने फेक ऑफिस से निकल रहा था, उसे लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने रास्ता बदला, फिर भी वही फुटस्टेप्स। वो समझ गया, गेम डेंजरस हो चुका है। उस रात उसने रॉ को सिर्फ एक लाइन भेजी, दे आर गेटिंग क्लोजर। कुछ दिन बाद नेटवर्क की एक क्लोज डोर मीटिंग थी। इस मीटिंग में सिर्फ टॉप लेवल लोग बुलाए गए थे। एजेंट X भी वहां मौजूद था। एक आदमी जिसकी आंखें बहुत ज्यादा शार्प थीं, अचानक बोला, हमारे बीच कोई ऐसा है जो सवाल बहुत ज्यादा पूछता है। कमरे में सन्नाटा छा गया। एजेंट X ने अपना चेहरा बिल्कुल नॉर्मल रखा, लेकिन अंदर से उसका दिल तेज धड़क रहा था। वो आदमी आगे बोला, और जो ज्यादा सवाल पूछता है या तो वो बहुत लॉयल होता है या फिर बहुत डेंजरस। कुछ सेकंड का सन्नाटा, फिर वो आदमी हंस पड़ा और बोला, रिलैक्स, अभी नहीं पता कौन है, लेकिन पता चल जाएगा। एजेंट X समझ गया, वो अब सस्पेक्ट लिस्ट में है। रॉ का बड़ा फैसला, नई दिल्ली में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। एक अधिकारी ने साफ कहा, अगर हमने अभी एक्शन नहीं लिया तो या तो हमला होगा या हमारा एजेंट मारा जाएगा। दूसरे ने जवाब दिया, लेकिन अगर हमने जल्दी की तो पूरा नेटवर्क अलर्ट हो जाएगा और 10 साल की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। काफी देर की बहस के बाद रॉ चीफ ने कहा, हम हाफ मेजर नहीं लेंगे, या तो हम पूरा खेल पलटेंगे या फिर इस मिशन को यहीं खत्म कर देंगे। और वहीं लिया गया एक बहुत रिस्की डिसीजन। एजेंट X को सिर्फ ऑब्जर्वर नहीं रहना था, अब उसे एक्टिव प्लेयर बनना था। मतलब उसे दुश्मन का भरोसा जीतना था और उनके कोर सर्कल के अंदर घुसना था। दुश्मन का भरोसा जीतने की खतरनाक चाल, एजेंट X ने एक ऐसा कदम उठाया जो उसे या तो बहुत ऊपर ले जा सकता था या सीधे कब्र तक। उसने नेटवर्क को एक फेक लेकिन बिलीवेबल जानकारी दी, ऐसी जानकारी जो भारत के एक सेंसिटिव सिस्टम से जुड़ी लगती थी। ये एक कंट्रोल्ड लीक था, रॉ की तरफ से प्लान्ड। नेटवर्क के लोग इंप्रेस्ड हुए। एक सीनियर आदमी ने कहा, शायद तुम हमसे ज्यादा यूजफुल हो जितना हम सोच रहे थे। यही वो पल था जब एजेंट X को इनर सर्कल में जगह मिलने लगी। लेकिन खतरा अब और बढ़ गया था, क्योंकि अब वो सिर्फ देख नहीं रहा था, अब वो सीधे खेल का हिस्सा बन चुका था। असली प्लान की झलक कुछ हफ्तों बाद उसे एक सिक्योर लोकेशन पर बुलाया गया। वहां एक बड़ा डिजिटल मैप खुला था। उस पर कई इंडियन सिटीज के नाम मार्क्ड थे। कुछ जगहों पर रेड सर्कल्स थे। एजेंट X की रूह कांप गई। ये कोई सिंबॉलिक थ्रेट नहीं था, ये एक मल्टी लेयर्ड ऑपरेशन था जिसमें लॉजिस्टिक्स, फंडिंग, टाइमिंग सब कुछ प्लान्ड था। एक आदमी बोला, जब यह शुरू होगा तो कोई समझ भी नहीं पाएगा कि हुआ क्या है। एजेंट X ने दिमाग में सब कुछ याद कर लिया, जगहें, टाइमिंग और सबसे जरूरी की लोग। लेकिन उसे पता था वो ये सब एक साथ रॉ को नहीं भेज सकता। एक गलत ट्रांसमिशन बराबर पकड़े जाना। सबसे खतरनाक रात उसी रात उसने बहुत रिस्की तरीके से एक कोडेड पैकेट भेजा। मैसेज छोटा था लेकिन इनफ था। दे आर रेडी, मल्टीपल टारगेट्स, टाइम इज नियर। रॉ में हड़कंप मच गया।
एक अधिकारी बोला, अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है। दूसरे ने कहा, या तो हम अभी चेस बोर्ड पलटेंगे या फिर चेकमेट झेलेंगे। एजेंट एक्स अब दो आग के बीच फंस चुका था। एक तरफ दुश्मन का शक, दूसरी तरफ वक्त की कमी, और सबसे डरावनी बात यह थी, उसे अभी भी नहीं पता था कि इस नेटवर्क में कौन सा आदमी असली मास्टरमाइंड है। लेकिन असली तूफान तो अभी आना बाकी था, क्योंकि अगला कदम ऐसा था जो या तो भारत को बचा सकता था या फिर इस एजेंट को हमेशा के लिए इतिहास से मिटा सकता था। जासूसी की दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन बंदूक नहीं होती, सबसे बड़ा दुश्मन होता है शक। और जब शक पैदा हो जाए तो जिंदगी सेकंडों में खत्म हो सकती है। एजेंट एक्स अब उस स्टेज पर था जहां हर कदम मौत और जिंदगी के बीच का फैसला था। शक अब यकीन में बदल रहा था। पिछले कुछ दिनों से एजेंट एक्स नोटिस कर रहा था, उसके पीछे वही दो चेहरे बार बार दिख रहे थे। उसकी कॉल्स लिमिटेड हो गई थीं। कुछ मीटिंग से उसे बाहर रखा जाने लगा था। एक रात जब वो अपने सेफ हाउस जैसी दिखने वाली जगह पर लौटा, उसे एहसास हुआ कमरे की चीजें बदली हुई हैं। मेज का एंगल बदला था, कुर्सी थोड़ी सी खिसकी हुई थी, और अलमारी का दरवाजा वो बंद नहीं था जैसा वो छोड़कर गया था। वो समझ गया, दे सर्च्ड माई रूम। मतलब साफ था, वो अब ऑफिशियल सस्पेक्ट बन चुका था, वो आदमी जो सब कुछ बदल देता है। अगली सुबह नेटवर्क का वही शार्प आइड सीनियर आदमी उसे मिलने बुलाता है। कमरा छोटा था, खिड़कियां बंद थीं और बाहर दो आर्म्ड गार्ड्स खड़े थे। वो आदमी मुस्कुराया और बोला, तुम जानते हो मुझे तुम पसंद हो, लेकिन इस काम में पसंद नापसंद नहीं चलती, सिर्फ भरोसा चलता है। फिर उसने टेबल पर एक फाइल रख दी। उस फाइल में एजेंट एक्स की पिछले कई महीनों की मूवमेंट रिपोर्ट थी। वो बोला, बताओ तुम असल में हो कौन। ये वो पल था जहां एक गलत शब्द और कहानी यहीं खत्म। एजेंट एक्स ने शांत आवाज में कहा, मैं वही हूं जो आप चाहते हैं कि मैं रहूं, और जो आपके दुश्मनों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। कमरे में कुछ सेकंड का सन्नाटा, फिर वो आदमी हंसा और बोला, इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग। लेकिन उसकी आंखों में हंसी नहीं थी। पहला बड़ा बिट्रेयल। उसी रात नेटवर्क के अंदर से ही एक आदमी को पकड़ा गया। कहा गया कि वो डबल गेम खेल रहा था। एजेंट एक्स को दूर से यह सब देखने दिया गया। उस आदमी को मार दिया गया, और फिर वही सीनियर आदमी बोला, देख लिया, जो भरोसे के लायक नहीं होता उसका यही अंजाम होता है। यह एक साफ मैसेज था, नेक्स्ट कुड बी यू। एजेंट एक्स समझ गया, अब टाइम खत्म हो रहा है। रॉ का काउंटर प्लान नई दिल्ली में। रॉ वॉर रूम पूरी तरह एक्टिव था। सैटेलाइट फीड्स, एनक्रिप्टेड इंटरसेप्ट्स और ग्राउंड इनपुट्स, सब कुछ एक साथ एनालाइज हो रहा था। एक अधिकारी बोला, हमारे पास उसके भेजे हुए इनपुट से काफी कुछ क्लियर हो चुका है। दूसरे ने कहा, लेकिन अभी भी मास्टरमाइंड सामने नहीं आया है। रॉ चीफ ने फैसला सुनाया, हम अब सिर्फ रोकेंगे नहीं, हम उनके पूरे नेटवर्क को एक ही झटके में एक्सपोज करेंगे। प्लान था, दुश्मन को लगे कि उनका ऑपरेशन रेडी है और उसी वक्त उनके की लोगों को अलग अलग जगहों से उठाया जाए। लेकिन इसके लिए एक चीज जरूरी थी, एजेंट एक्स को अंदर रहना था और आखिरी कंफर्मेशन भेजनी थी। सबसे खतरनाक मिशन, आखिरी मैसेज। एजेंट एक्स को पता था यह उसका लास्ट मूव हो सकता है। अगर वो पकड़ा गया तो कोई उसे बचाने नहीं आएगा। उसने एक पब्लिक जगह चुनी, भीड़, शोर और मूवमेंट के बीच। एक पुराने फोन से, एक पुराने तरीके से उसने रॉ को आखिरी कोडेड मैसेज भेजा, मास्टरमाइंड आइडेंटिफाइड, फाइनल फेज स्टार्टिंग, मूव नाउ। मैसेज भेजते ही उसने फोन तोड़ दिया और उसी पल उसने देखा दो लोग उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। वो भागा नहीं, वो सीधे भीड़ में घुस गया। एक रास्ता बदला, फिर दूसरा, फिर एक तंग गली। पीछे फुटस्टेप्स तेज हो गईं। एक आदमी चिल्लाया, रुको। एजेंट एक्स ने एक कॉर्नर लिया और अचानक एक लोकल पुलिस चेक पॉइंट के सामने आ गया। वो रुक गया, पीछा करने वाले लोग भी रुक गए। कुछ सेकंड के लिए सब फ्रीज हो गया, फिर वो लोग पीछे हट गए। एजेंट एक्स बच गया था, लेकिन वो जानता था अगली बार लक साथ नहीं देगा। नेटवर्क के अंदर आखिरी मीटिंग कुछ दिन बाद एक फाइनल क्लोज डोर मीटिंग रखी गई। यहीं असली मास्टरमाइंड आने वाला था। एजेंट एक्स भी वहां मौजूद था।
कमरा हैवी सिक्योरिटी में था, मोबाइल डिवाइसेस सब बाहर। और फिर वो आदमी अंदर आया जिसे सब साइलेंट बॉस कहते थे। एजेंट एक्स ने उसे देखा और उसके दिमाग में बस एक ही लाइन गूंजी, यही है असली मास्टरमाइंड। अब सवाल यह था, क्या RAW वक्त पर एक्शन ले पाएगा या फिर सब कुछ बहुत देर हो चुकी होगी। एक तरफ दुश्मन का आखिरी दांव, दूसरी तरफ RAW की पूरी ताकत, और बीच में फंसा हुआ एक आदमी जिसकी पहचान, जिसका नाम इतिहास कभी नहीं जान पाएगा। क्योंकि जो होने वाला था वो सिर्फ एक मिशन नहीं था, वो था एक पूरा सिस्टम तोड़ देने वाला झटका।